केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जिससे उन्होंने सिलीगुड़ी में एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय का दौरा किया। जवानों के साथ में बड़ा खाना, जिसे सामूहिक भोज कहते हैं, शाह उसमें शामिल हुए। इसके बाद काबाखाली मैदान में भारतीय न्याय संहिता प्रदर्शनी से जुड़े एक कार्यक्रम और बैठक में शामिल हुए। सिलीगुड़ी पहुंचे अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवानों से मुलाकात की और सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, ऑपरेशनल तैयारियों तथा बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की सुरक्षा और सियासत दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। शाह ने एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी और शुवेंदु सरकार की तारीफ की और कहा कि यहां पर सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर ही शुवेंदु अधिकारी ने बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन दी। इसके साथ ही कहा कि काम में यह तेजी सिर्फ इसलिए नहीं है कि शुवेंदु बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी तब तक ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित है और ना भारत। जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ना तो पश्चिम बंगाल और ना ही भारत सुरक्षित रहेगा। अपने उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन शाह ने एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हां बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे में बॉर्डर सिक्योरिटी और रणनीतिक कनेक्टिविटी को लेकर कई अहम घोषणाएं हुई। शाह ने सिलीगुड़ी में 80 एकड़ जमीन पर बॉर्डर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही सिलीगुड़ी नई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। कहा कि देश भर में आवाजाही को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित 7 प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल यह परियोजना अब हकीकत बनने के करीब है। शाह के ऐलान को सिलीगुड़ी और पूरे उत्तर बंगाल की रणनीतिक अहमियत के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। दरअसल सिलीगुड़ी वही इलाका है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, यानी करीब 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा वो सकरा गलियारा जो देश के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला बेहद अहम भूभाग है। देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क और रेल से बाकी भारत से जोड़ता है। चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है। शाह ने मोदी सरकार की तारीफ की और बताया कि कैसे त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड से अभेद्य बन रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको भी सुनाते हैं कि शाह ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। इतने छोटे इलाके से पूरे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी जुड़ी होने की वजह से इसे देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। किसी भी आपात स्थिति में इस कॉरिडोर की सुरक्षा और निर्बाध कनेक्टिविटी बेहद जरूरी हो जाती है। यही वजह कि केंद्र सरकार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा दोनों को लेकर लगातार समीक्षा करती रहती है। वहीं एसएसबी भारत नेपाल को करीब 1751 किलोमीटर लंबी और भारत भूटान की करीब 699 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा संभालता है। इन दोनों सीमाओं पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है और सीमा खुली और प्रकृति की है, जिस वजह से यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां कुछ अलग तरह की होती हैं। ऐसे में यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का मतलब सिर्फ एक कार्यालय का निर्माण नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच में बेहतर तालमेल को मजबूत करना है। सुरक्षा से सियासत तक एक ही दौर में कई संदेश शाह ने दिए हैं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे को 3 बड़े हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए जमीन घुसपैठ रोकना और सीमा प्रबंधन पर जोर। वहीं दूसरा, राज्य सरकार का सहयोग, 1129 एकड़ जमीन के जरिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल का संदेश। तीसरा, ममता पर राजनीतिक हमला, एसएसबी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने और सीमा सुरक्षा के लिए जमीन नहीं देने के आरोपों के जरिए पिछली सरकारों को घेरना। यानी अमित शाह ने सिलीगुड़ी से सुरक्षा और सियासत का डबल संदेश देने की कोशिश की। यानी सिलीगुड़ी की अहमियत सिर्फ पश्चिम बंगाल के एक शहर के तौर पर नहीं है, एक ऐसा रणनीतिक जंक्शन है जहां सुरक्षा और कनेक्टिविटी सीधे एक दूसरे से जुड़ जाती है। शाह का संदेश साफ है, सिलीगुड़ी सिर्फ बंगाल का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी का अहम केंद्र है। इसीलिए यहां पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के साथ परिवहन नेटवर्क को भी गति देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं की जमीन पर प्रगति ये तय करेगी कि सिलीगुड़ी का ये रणनीतिक मॉडल कितनी तेजी से वास्तविकता में बदलता है।